Assalamu alaikum dear students. Today is my second lecture on the basics of English. इंग्लिश के फंडास पे मेरा ये सेकंड वीडियो है. पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच को. Different kinds of words are called parts of speech. When we speak, we use different kinds of words. These different kinds of words are called parts of speech. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नाउन. नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग. यानी नाउन एक नेमिंग वर्ड है. वी कैन से नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज का जो नाम है उसे हम नाउन कहते हैं. नाउन को मैंने इस तरह इस बॉक्स में 4 फेजेस में डिवाइड किया है. नाउन की डेफिनेशन क्या है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. फिर नाउन की टाइप्स हैं, फंक्शंस ऑफ नाउन है, नाउन नंबर है, नाउन जेंडर है. तो आइए हम तरतीब से इसे शुरू करते हैं. टाइप्स ऑफ नाउन. कॉमन नाउन, नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा इज कॉल्ड कॉमन नाउन. किसी भी चीज, किसी भी कॉमन चीज का जो नाम है, फॉर एग्जांपल मार्कर है, स्कूल है, कॉलेज है, सिटी है, स्टूडेंट है. ये जो मैंने एग्जांपल दी ये कॉमन नाउन. नेम ऑफ एनी कॉमन थिंग, कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस इज कॉल्ड कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ a particular person, place, thing. Name of a specific person, place or thing is called proper noun. For example, Allama Iqbal, Lahore, Bhakkar, Rawalpindi. These are the names of specific persons, things, etc. is called proper noun. यानी किसी भी चीज का जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर नेम है उसे हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट, तो मैं कहूँगा कि ये नाउन है. विच नाउन? कॉमन नाउन. देखिए हम हर एक, और अगर मैं कहूँ कि अली, अली इज अ स्टूडेंट. अब हर एक पर्सन को, हर एक स्टूडेंट को हम अली नहीं कह सकते हैं, इसलिए अली जो है वो स्पेसिफाइड है उस पर्सन के साथ, उस स्टूडेंट के साथ. तो स्टूडेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन. अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं कहूं कि मार्कर, कोई भी मार्कर हो सकता है. अगर मैं कहूं कि डॉलर मार्कर, अब ये जो है स्पेसिफाइड हो गया है डॉलर कंपनी के साथ. तो कॉमन नाउन किसी भी चीज का नाम हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इट शुड बी नेम ऑफ समथिंग. किसी चीज का, किसी पर्सन का, या किसी कॉन्सेप्ट का, किसी आइडिया का नाम होना चाहिए नाउन होने के लिए. इसके बाद मटेरियल नाउन है, नेम ऑफ एनी मटेरियल फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड, फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड. किसी भी मटेरियल का नाम जिससे और चीजें जो हैं वो प्रोड्यूस की जा सके, जिससे और चीजें प्रोजेक्ट की जा सकें, जिससे और चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर की जा सकें, उसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन. फॉर एग्जांपल आयरन है, गोल्ड है, वुड है, प्लास्टिक है. ये सारे किसकी एग्जांपल है? मटेरियल नाउन की. यानी किसी भी मटेरियल का नाम जिससे और प्रोडक्ट्स और चीजें हम बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल वुड है, उससे हम फर्नीचर बनाते हैं, हम चेयर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं. तो इसे हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन. इस तरह कलेक्टिव नाउन है. जिस तरह ये मैं ऊपर डिफाइन कर रहा हूं, इनके नाम से जो है वो सिंपलीफाई हो रहा है कि इनकी क्या डेफिनेशन है. लेकिन ये ध्यान में रहे कि डेफिनेशन करते हुए हमेशा इट शुड बी प्रिसाइज, शॉर्ट होनी चाहिए, ब्रीफ होनी चाहिए. इट शुड बी वेरी टर्स, प्रिसाइज होनी चाहिए डेफिनेशन. कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ अ कलेक्शन or group of collection of persons, things, etc. is called collective noun. For example, crowd, army, class, herd, herd, herd,
इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कि मजमुआ हो, ग्रुप हो, कलेक्शन हो। इसके बाद काउंटेबल नाउन है नेम ऑफ दोज थिंग्स विच आर काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड, ऐसी चीजों का नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल, मार्कर्स, स्टूडेंट्स, रूम, ट्रीज, मेन, वुमेन, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करेंगे? कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन सॉरी। और अनकाउंटेबल नाउन ऐसी चीजों का नाम, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि नाम तब ही वो नाउन होगा जब वो किसी ना किसी चीज का नाम होगा। अगर वो नाम नहीं है, ठीक है, तो वो फिर कम से कम नाउन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी चीजों का नाम जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। नेम ऑफ दोज थिंग्स विच कांट बी काउंटेड, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल ऑयल है, वाटर है, मिल्क है, गोल्ड है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगी? अनकाउंटेबल नाउन। इनको मैंने कोई डिटेल के साथ सिर्फ ओरली मैंने इनकी एग्जांपल भी नहीं लिखी है। इनमें जो जरा इंपॉर्टेंट है ना, वो इसमें कंपाउंड नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। वैसे तो नाउन ओवरऑल इजी ही है, कंपाउंड नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंपाउंड नाउन जैसा कि इसके नाम से है कि कंपाउंड नाउन, कंपाउंड के माने होते हैं दो के। जिस तरह आपके पास शुगर है, उसमें आप पानी मिक्स कर दें, गर्मियों का मौसम आ रहा है, आप रूह अफ़ज़ा उसमें डाल दें, लेमन डाल दें, ये आपके पास क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड बन जाएगा। लेकिन लैंग्वेज में जो है, लैंग्वेज में कंपाउंड का मतलब होगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट, सीलिंग फैन, स्कूल फेलो, फुटबॉल, ये तो मैंने दो वर्ड्स का बोला है। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, अब इनमें क्या, जिस तरह मैंने ये लिखा ब्रदर इन लॉ या ट्यूबलाइट, बीच में मैंने ये हाइफन डाला है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। इसकी एग्जांपल हो गई। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो है वो तीन चीजें हैं। नेम ऑफ, अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, कीप इन माइंड इट शुड बी नेम, बस नाम होना चाहिए वो, तब वो नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तीन चीजें हैं, नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और कंडीशन। किसी क्वालिटी का नाम हो, किसी एक्शन का नाम हो, या किसी कंडीशन का, किसी स्टेट का नाम हो, तो इसे हम क्या कहेंगे जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, अगर मैं ऐसे एग्जांपल लिखूं कि ही इज वेरी ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट जो है वो किसी का नाम नहीं होता। ऑनेस्ट जो है वो सिफत होती है, वो क्वालिटी होती है, वो एडजेक्टिव में आएगा। और ऑनेस्टी ये क्या है जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्वालिटी है। जस्टिस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनविजिबल नाउन होते हैं। ये जितने मैंने 8 किस्म के नाउन लिखे हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, इनमें ये जो 7 टाइप्स ऑफ नाउन है, ये ऐसी चीजों के नाम हैं, ऐसे नाउन हैं जो, ऐसी चीजों के नाम हैं जो विजिबल है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जो इनविजिबल है, यानी ब्रॉडर सेंस में जो है ये 7 किस्म के जो नाउन है ये विजिबल है, ऐसी चीजों के नाम हैं जो नजर आती हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इनविजिबल है। तो ऑनेस्टी जो है उसकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती है। इस तरह जस्टिस एक एक्शन है, नाम है, तो इसलिए ये नाउन है। लव है, काइंडनेस है, ये कौन से हैं जी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नाउन को डिफाइन किया कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। उसके बाद नाउन की मैंने जो है वो सिंपली टाइप्स लिखी, और जो ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे
वो कंपाउंड नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उनको भी एग्जांपल जो है मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया। इसके बाद आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें ग्रामर पढ़ाते हुए जो है जो मेन क्वेश्चन होता है, जो सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन होता है, वेरी इंपेरेटिव मैंडेटरी क्वेश्चन जिसको आप कह सकते हैं, वो होता है फंक्शंस ऑफ वर्ड्स। एक वर्ड जो है उसके मुख्तलिफ फंक्शंस हो सकते हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ नाउन देखते हैं। नाउन डिस्कस हो गया जी, उसकी टाइप्स भी हो गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन। नाउन के 3 फंक्शन है। नाउन जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। अब सब्जेक्ट जो है वो किसे कहते हैं? अगर जनरली जो है सब्जेक्ट स्टूडेंट से अगर ये पूछा जाए सब्जेक्ट, जी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, तो स्टूडेंट से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफाइन सब्जेक्ट, तो कहेगा कि सर काम करने वाला जो है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा काम करने वाला नहीं होता है। सब्जेक्ट जैसा कि मैंने ये लिखा है कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर भी हो सकता है और सब्जेक्ट जो है वो नॉन डूअर भी हो सकता है। वो काम करने वाला भी हो सकता है और काम न करने वाला भी सब्जेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दी है कि अली लाइक्स पोएट्री। इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? इसमें एक्शन हो रहा है ये लाइक, ये एक्शन है, और ये एक्शन कौन कर रहा है? ये एक्शन कर रहा है अली। इस एक्शन का डूअर कौन है? अली है, इसलिए अली इसका सब्जेक्ट है। और कौन सा सब्जेक्ट है इसका? डूअर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि अली इज अ गुड प्लेयर, नाउ अली इज अ गुड स्टूडेंट। इसमें इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, लिहाजा इसमें तो फिर डूअर है ही नहीं, तो सब्जेक्ट कैसे होगा? तो माय डियर, जो सब्जेक्ट है वो हमेशा डूअर नहीं होता है, वो नॉन डूअर सब्जेक्ट भी हो सकता है। अब इसमें अली जो है वो सब्जेक्ट है, और कौन सा सब्जेक्ट है? नॉन डूअर सब्जेक्ट है। या मैं अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूं कि बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? बुक है, ये इसका क्या है जी? सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में बजाहिर कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, इसमें कोई भी काम, बुक कोई काम कर रही है, बुक जो है इसमें कोई काम नहीं कर रही, लिहाजा इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बुक है। तो जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है। आगे वाली वीडियोस में हम देखेंगे जब मैं प्रोनाउन पर जाऊंगा, क्योंकि जब हम प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं तो रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन है, जो काम नाउन का होता है वही प्रोनाउन का भी हो सकता है। यानी अगर नाउन सब्जेक्ट बन रहा है तो प्रोनाउन भी उसका सब्जेक्ट हो सकता है। लिहाजा मैंने सोचा कि वो मिक्स अप ना हो जाए, मैं जो प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाऊंगा वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन वाले चैप्टर में जो है उसमें मैं उसको यूज करूंगा। तो इस सेंटेंस में अली इज अ गुड स्टूडेंट या बुक इज ऑन द टेबल, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी अली इसका सब्जेक्ट है, बुक कोई काम नहीं कर रही है लेकिन इसका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? वो डूअर या नॉन डूअर होता है, और सब्जेक्ट इज नाउन, सब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें ऑब्जेक्ट जो है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो कोई 90% स्टूडेंट का जो है वो यही आंसर होता है कि जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि स्टूडेंट अपने लिहाज से ठीक होता है, उसको जो कुछ समझाया जाता है कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है। माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज याद नहीं की जाती है, लैंग्वेज जो है वो हमेशा सीखी जाती है। आप किसी बिल्कुल इलिटरेट अनएजुकेटेड बंदे से भी पूछे ना कि जी मैंने पश्तो सीखनी है, या आप कहेंगे पश्तो, उससे पूछेंगे पश्तो जो है वो सीखी जाती है या याद की जाती है, तो वो कहेगा जी तुम्हारा दिमाग खराब है जी, पश्तो जो है वो सीखी जाती है। इसी तरह कोई भी लैंग्वेज है वो याद नहीं की जाती है, लैंग्वेज को सीखा जाता है। तो चूंकि टीचर जो है वो याद करवाता है,
आप देखें ना 9th में जो सिलेबस पढ़ता है, लैंग्वेज है, उसके जो फंडास हैं, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो सेम है, चाहे वो 9th क्लास है, चाहे वो 10th है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है। अब बेचारा स्टूडेंट 9th पे कोई चीज़ें पढ़ता है ग्रामर, 10 में आके फिर नए सिरे से शुरू करता है, फिर फर्स्ट ईयर में आके फिर से वो वही चीज़ें, क्योंकि उसने वो चीज़ें जो हैं वो याद की होती हैं। इसलिए देखिए, जो काम आप उसने सीखी नहीं होती, जो काम आप सीख जाते हैं उसको दोबारा फिर नहीं सीखना पड़ता है, सीखी हुई चीज़ नहीं भूलती है। इसलिए आपका फोकस जो है, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो तब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जब आप आगे अपने कॉन्सेप्ट को, आपके पास जो कुछ है आप उसको एक्सप्रेस कर चुके हैं और कन्वे कर सकें, आप दूसरे बंदे को कन्विंस कर सकें, समझा सकें, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर आप कहते हैं कि बस मुझे आता है जी तो मैं पेपर में लिख लूंगा, तो ठीक है आप लिख लेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। आप फिर भी यही कहेंगे कि काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो लिहाजा मेरी ये जो मैंने बीच में बातें की हैं, इसका मकसद ये है कि आप का जो ध्यान है, ठीक है, वो सीखने पे होना चाहिए कि लैंग्वेज हमने सीखनी है। कम बैक टू द पर्टिकुलर टॉपिक। ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, और दूसरा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ व्हाट आर हूम। ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, यानी ऑब्जेक्ट ऐसे सेंटेंस में होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन होता है। अगर एक सेंटेंस है उसमें कोई एक्शन जो है वो नहीं हो रहा है, तो उसमें ऑब्जेक्ट कैसे होगा? ऑब्जेक्ट जो है उसकी डेफिनेशन ही यही है कि ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन। जब आप कह रहे हैं कि रिसीवर है और उसमें काम ही नहीं हो रहा सेंटेंस में, तो फिर वो रिसीव कैसे करेगा उस एक्शन को? एक्शन ही नहीं हो रहा। लिहाजा ऑब्जेक्ट के बारे में दो चीजें आप जहन में रखें कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। और दूसरा जो पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट इज द आंसर ऑफ व्हाट आर। अब जो एक्शन वर्ब है सेंटेंस के अंदर, आप उसके बाद व्हाट लगाएं और whom लगाएं, उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसको हम प्रूव करते हैं। असलम कॉल्ड अकरम, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है जी? असलम इसमें सब्जेक्ट है। इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है जी? ये इसमें वर्ब है। इसका